गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की जो बड़ी अपडेट उससे रूबरू आपको कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो अपडेट है वो यूजीसी से आ रही है। यूजीसी ने कोरोना महामारी के कारण हुए समय के नुकसान को देखते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, स्पेशली एमफिल और पीएचडी करने वाले रिसर्च स्कॉलर के थीसिस जमा करने की अवधि में 30 जून से जो है अवधि बढ़ा करके 6 महीने के आगे बढ़ा दी है। यानी कि जो पहले 30 जून तक अवधि बढ़ाई गई थी एमफिल और पीएचडी की थीसिस जमा करने के लिए, अब उसको आगे बढ़ाते हुए 6 महीने आगे बढ़ा दिया है। और अब जो है 31 दिसंबर तक जो है पीएचडी स्कॉलर और एमफिल स्कॉलर जो है अपनी थीसिस जमा कर सकते हैं। तो आइए अब एक और बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। अनुदेशकों के मामले में पूरी नहीं हुई बहस सुनवाई 20 को। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अनुदेशक रखे गए हैं परिषदीय विद्यालयों के अंदर, उनका जो मानदेय है वो हाई कोर्ट ने 17,000 बढ़ा करके कर दिया था। उसके बाद ये हुआ था कि राज्य सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी और रिव्यू के लिए जो है वो अपील दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर। तो उसी पर सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार जो है चाहती है कि जो उनको पहले मानदेय मिल रहा था 7,000, 8,000 या 9,000 वही मिलता रहे, लेकिन जो अनुदेशक हैं वो चाहते हैं कि उनको जो बढ़ाया गया मानदेय 17,000 है वही दिया जाए। तो 27,000 से अधिक अनुदेशकों के मानदेय का जो ये मामला है वो अटका हुआ है। आइए एक और बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराते चलते हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को गिनाई हैं गड़बड़ियाँ। तो बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से जो है उनके आवास पर मुलाकात की और इसके अंदर हुई गड़बड़ियां जो कि आरक्षण को लेकर के हुई हैं उससे रूबरू कराया है। अब देखते हैं कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री साहब हैं ये इस पर क्या निर्णय लेते हैं। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, नकल कराने वाले 7 परीक्षा केंद्रों पर हुए हैं केस। आप जानते हैं कि साल 2021 में यूपीपीएसआई की जो है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई गई थी। अब जो है उसके अंदर बहुत बड़ी धांधलियाँ पकड़ में आ रही हैं। हद ये हो गई है कि एक मिनट के अंदर जो है वो 120 प्रश्न हल किए जा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर 40 प्रश्न हल किए जा रहे हैं। 9 मिनट के अंदर 140 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा धांधली इस वक्त में पकड़ में आ रही है। जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ में बहुत बड़ा छलावा है, उनके साथ धोखा है और सरकार जो है इस भर्ती को जो है सिर्फ लगातार कराई जा रही है। इतनी बड़ी धांधली सामने आने के बाद भी जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं रोकी जा रही है। इसी को लेकर के जो यूपीपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी गर्मी के अंदर, धूप के अंदर भूखे प्यासे वो जो है वहाँ पर धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है किसी तरह इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने की तैयारी नहीं कर रही है। तो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ सामने आती हैं तो सरकार को उसको कदम उठाते हुए भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जो है प्रभावी कदम उठाना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त ना हो। दिन ब दिन यूपीएसआई के जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर जो है वो रोष व्याप्त हो रहा है। तो सरकार को जो है इसके ऊपर एक ठोस निर्णय लेते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि दरोगा भर्ती में गड़बड़ी, अब तक 4 सिपाही सहित 78 अभ्यर्थी भेजे जा चुके हैं जे। तो ये तो मामला वो है कि जो सामने हाईलाइट हो गया है। इससे ज़्यादा छुपे हुए कितने ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने धांधली करके जो है इसके अंदर कामयाबी हासिल की होगी। तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, पशुपालन विभाग में चीफ फार्मासिस्ट सहित 308 पद सृजित होंगे। तो ये मेडिकल की तैयारी करने वाले, मेडिकल की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि पशुपालन विभाग के अंदर जो है अब 308 नए पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। पशुपालन विभाग में वेटेनरी फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है। संवर्ग के पुनर्गठन में चीफ फार्मासिस्ट व प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के कुल 308 पदों का सृजन हो सकेगा। निदेशक प्रशासन व विकास ने शासन का पुनर्गठन की संस्तुति कर दी है। तो अगर आप पशुपालन विभाग के अंदर कोई भी चिकित्सा की डिग्री रखते हैं तब आपको जो है तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पद जो हैं वो आपके इंतज़ार कर रहे हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। कोर्ट के फैसले पर टीका प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम। तो आप जानते हैं कि 2013 का जो कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है उसके जो प्रधानाचार्य की भर्ती है वो जो है अटकी हुई है। वो उसका जो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं कि 8 साल बाद शुरू तो हो गई है, लेकिन जो है इस प्रक्रिया फिर से अटक गई है। 632 पदों के लिए 2013 में प्रधानाचार्य की भर्ती के साक्षात्कार जो है बोर्ड ने मार्च में शुरू कराया था, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के कारण परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है। और अब बात करते हैं
बड़ी अपडेट की तरफ जो कि यूपीएचईएससी से आ रही है। यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के 2 विषयों के 92 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जो है वो कॉलेज आवंटित कर दिया गया है उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनको नियुक्ति पत्र जारी हो गए हैं। इसी के साथ साथ जो है 2-3 विषयों का जो है बहुत जल्द आयोग जो है उच्च शिक्षा निदेशालय फिर से जारी करने जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब बता दिया गया है कि निदेशालय की ओर से अब तक जो है हिंदी, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र, पादप रोग उद्यानिकी, कृषि अभियंत्रण, कृषि रसायन, कृषि वनस्पति पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, संगीत गायन और कृषि सांख्यिकी विषय के लिए 6 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटित तक किया जा चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर जो है उच्च शिक्षा निदेशालय वाणिज्य, प्राणी विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विषय के असिस्टेंट प्रोफेसरों को जो है वो कॉलेज आवंटित कर देगा। और एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर के है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़े गए हैं अभ्यर्थी और इन पर दर्ज हो चुकी है FIR और लग चुका है गैंगस्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या जो है हालत हो रही है। कुल मिलाकर के जो भर्ती हो रही है दरोगा की, ये 9,534 पदों पर हो रही है और इसके लिए 2021 में जो है 5 केंद्रों पर जो है लिखित परीक्षा जो है वो आयोजित कराई गई थी। और अब आगे बढ़ते हैं। अभियंत्रण सेवा परीक्षा 29 को होगी, प्रवेश पत्र जारी। तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 अब 29 मई को 5 शहरों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जानिब से इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो ये जो है परीक्षा वो 29 को होगी और 2 पालियों में होगी, सुबह 11:30 बजे से 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 4:30 बजे तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जाएगी। और इसके अलावा जो अभी 15 मई को यूपीपीएससी की पशु चिकित्सा अधिकारी की जो इसकी परीक्षा हुई थी उसकी जो है वो आंसर की जारी कर दी गई है। आप वेबसाइट से जा कर के इसकी आंसर की डाउनलोड करके अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जो कि लगातार आ रही है, NCTE की अधिसूचना से ही तय होगी TET की अहर्ता। आप जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने प्राइमरी में BEd की डिग्री को अहम जो माना गया था योग्य है तो उस पर रोक लगा दी थी और NCTE की अधिसूचना 2018 को रद्द कर दिया था। और इसी को लेकर के यूपी के अंदर भी जो है वो एक हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई कि राजस्थान हाई कोर्ट ने BEd को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर ये क्यों रखा गया है, तो इसलिए हाई कोर्ट ने टेट के 2021 का जो सर्टिफिकेट था उसको जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब इसी के लिए जो है सारी बात NCTE की नई अधिसूचना पर जाकर के टिक गई है और NCTE से इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। आइए बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। सैन्य नर्सिंग सेवा में BSc में प्रवेश को नीट UG अनिवार्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई मोहर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सैन्य नर्सिंग सेवा MNS की BSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहर लगाते हुए इससे जुड़ी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों कुछ अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। कसिनो, घुड़दौड़ व ऑनलाइन गेमिंग पर देना पड़ सकता है 28% GST, यानी कि आप कसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन जो गेमिंग है वो भी अब महंगा होने वाला है। GST परिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है कि इसको 28% टैक्स के दायरे में GST में लेकर के आया जाए। और एक और बड़ी अपडेट, भारत के अंदर सितंबर से शुरू हो जाएगा 5G सेवा। इस पर जो है बहुत जल्द काम चल रहा है और इसके लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी है वो जो है जून जुलाई के अंदर की जा सकती है। 13 शहरों से सबसे पहले 13 शहरों से शुरू की जाएगी ये 5G सेवा, फिर पूरे देश में लागू की जाएगी। तो दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं वन क्षेत्र के बारे में। वन क्षेत्र वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में पिछले 2 वर्षों में कुल वन क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश के अंदर 647 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद तेलंगाना यानी कि दोनों पड़ोसी राज्यों में 632 वर्ग किलोमीटर में देखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में 2019 के बीच में जो है 7.14% की जो वृद्धि है वो ऑल इंडिया के वन क्षेत्र में जो है वो देखी गई है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है 632 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से तेलंगाना। तो ये जो प्रश्न है आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों एक सवाल और, 31 साल बाद राजीव का हत्यारा रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान के अनुच्छेद 142 में मिले विशेषाधिकार के तहत जो है ये फैसला दिया गया है। तो 142 जो अनुच्छेद है ये सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में अगर उसको लगता है कि किसी भी साक्ष्य को उस तक पहुंचाने में जो है वो देरी की गई है तो वो विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 142 अनुच्छेद के तहत जो है कोई भी फैसला सुना सकता है। इससे पहले भी जो है 142 अनुच्छेद का कई बार प्रयोग किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू।